देखो ईडन एंड जब की बाइकिंग एडवेंचर्स बिल्कुल फ्री सिर्फ जियो सिनेमा पर। शो और उसके दोस्त एक्स जोन में वापस आ चुके हैं और यहाँ उनके ऊपर टीम एक्स के मेंबर्स बार बार हमला कर रहे हैं। वो अभी इंपीरियल आइलैंड की ओर जा रहे हैं जहाँ उन्हें कुछ बड़े अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं, लेकिन उनके दुश्मन भी उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनका सफर भी लंबा है। उन्हें काफी दूर जाना है। The Temptation of Gabu। वाओ, ये नजारा कितना खूबसूरत है। यस, मैं तो कहता हूँ कि हम यहीं पर अपना कैंप लगा लेते हैं। यहाँ पर? लेकिन अभी तो अंधेरा नहीं हुआ है। जब तक रोशनी है तब तक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अभी उन पहाड़ों की ओर जाना है। अगर हम चलते रहे तो आधे रास्ते में ही रात हो जाएगी। उससे अच्छा तो यही है कि हम अभी आराम करते हैं, जल्दी सो जाते हैं और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। तुम बाइक चलाने जा रहे हो? बस ऐसे ही एक चक्कर लगाकर देखने जा रहा हूँ कि आसपास क्या क्या है। हो सकता है कि यहाँ कहीं पर एक छिपा हुआ एमटीवी ट्रैक मिल जाए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं भी। नहीं, तुम नहीं जाओगे। तुम एमटीवी पर बैठते ही बेकाबू हो जाते हो। ये खतरनाक हो सकता है। ये तो गलत बात है। मैं भी शो के साथ बाइक चलाना चाहता हूँ। वाह, ये देखो, जंगल के बीच से एक रास्ता है। ऐसे ट्रैक पर रेस करने में बहुत मजा आता है। तुम्हारे दिमाग में कभी एमटीवी रेसिंग के अलावा कुछ और भी आता है क्या? क्या हुआ? कहीं वो टीम एक्स का कोई आदमी तो नहीं है? काफी दिनों बाद मिले हैं। तुम लोग ठीक तो हो ना? बहुत खुश लग रहे हो। शायद तुम्हें अपनी नई बाइक पसंद आ गई है। हाँ? सेइजी और मटारो, तुम दोनों किस चक्कर में हो? हमारी जासूसी क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए गाबू ने एक लेटर भेजा है। डियर शो यमाटो, मैं तुमसे एक बड़ी जरूरी बात कहना चाहता हूँ। उसके लिए तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। ये बात अपने दोस्तों को मत बताना। गाबू सामेजिमा। कहीं तुम मुझसे अकेले मिलने की बात तो नहीं सोच रहे हो ना? वो जरूर किसी बड़े चक्कर में है, मैं जानता हूँ। बात तो सही है। फिर तो ठीक है। मतलब तुम मुझसे मिलने नहीं जा रहे हो? ये की ना अक्ल की बात है। नहीं, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। क्या? नहीं। गाबू ने मुझे एक पर्सनल इनविटेशन भेजा है अपने हाथों से लेकर। अब तुम ही बताओ, मैं उसे कैसे मना कर सकता हूँ? दिमाग खराब है। तुम ये भूल गए कि उसी गाबू ने हमारे साथ पहले क्या किया था? उसके बाद भी तुम उससे कैसे मिल सकते हो? चले फिर, सर जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए खाने पीने का भी इंतजाम किया है। हमें अभी और कितनी दूर जाना है? ज्यादा दूर नहीं, बस पहुंच ही गए हैं। सरजी जी, शो यमाटो आपसे मिलने आया है। ये रहा। सिंहासन? मुझे खुशी है कि तुम आ गए शो। बहुत खुशी हुई। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो कब से तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। चलो तैयारी करो। अरे वाह, काफी चीजें मंगवा रखी हैं। मेरी फेवरेट तंदूरी मछली। अपना ही घर समझो, खाना शुरू करो। मैं तो खाऊंगा ही। हमने साथ में बहुत कुछ किया है शो। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे और सबसे बड़ी बात, हम दोनों ही एमटीबी राइडर्स हैं। वो तो ठीक है, मगर तुम कहना क्या चाहते हो? आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है। हम काम की बात बाद में भी कर सकते हैं। पहले तुम कुछ खा लो, फ्रेश हो जाओ। चलो ठीक है। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम इतने सावधान क्यों हो। मैंने तुम लोगों के साथ पहले बहुत बुरा किया है, मानता हूँ। लेकिन मैंने जो गलतियाँ की हैं उनके बारे में काफी सोचा भी है। बहुत अच्छा बना है। थैंक यू, ये तो बहुत मजेदार है। काफी दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। ये समझ लो कि तुम अपने ही घर में हो। गाबू पहले से काफी बदल गया है। लगता है कि अब सुधर गया है। काफी देर हो चुकी है। वो लोग कहाँ रह गए? मुझे नहीं पता, पर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। उसे कोई अच्छा सा ट्रैक मिला होगा और वही मस्ती कर रहा होगा, तभी हम सबको भूल गया है।
वो MTVs का दीवाना है, उसके अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं। शो यहाँ नहीं है क्या? हाँ? टाइगर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे एक्स सिटी में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, अभी तो वहाँ बिल्कुल शांति है। काफी समय से वहाँ टीम एक्स वाले भी नहीं आए हैं। बढ़िया, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मिस यूकी ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है। इसमें क्या है? एक बात बताओ, तुम लोगों ने कहीं गाबू को देखा है? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। गाबू? नहीं, एक्स सिटी से आने के बाद से वो हमें कहीं नहीं दिखा। अच्छा, मैंने सुना था कि वो और उसकी टीम इसी इलाके में है। मैं उससे बात करना चाहता था। अभी जा रहा हूँ, शाम होने तक वापस लौटूंगा। उसे ढूंढता हूँ, हो सकता है वो आसपास ही कहीं मिल जाए। चलता हूँ। लगता है टाइगर भी गाबू को लेकर बहुत परेशान है। उसकी जगह मैं होती तो मैं भी परेशान होती। उसका भाई उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। यम यम, सुपर यम। अरे और लाओ ना, जल्दी करो, अभी तो खाना शुरू ही किया है। छोटा सा उल्लू कितना सारा खाना खाता है। रुको, अब हमारे पास और कुछ नहीं बचा है। हमें बस 2 मिनट का वक्त दे दो, हम अभी कुछ बना कर ले आते हैं। अगर हो सके तो एक नूडल डिश ले आना। अच्छा गाबू, अब बता दो तुम क्या कहना चाहते हो? सुनो, तुम्हें वो शहर कैसा लग रहा है? माना कि वो एक छोटा सा शहर है, मगर मेरे नए बेस के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। नया बेस? हाँ, देखो मैं फिर से एक्स जोन पर राज करना चाहता हूँ। और शो यामाटो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। अगर तुम हाँ कहते हो तो मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। तुम क्या कहते हो इसके बारे में? गाबू, मेरे समझ में नहीं आता है कि हम उस उल्लू की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? अब इस शहर पर टीम एक्स का राज है। मेरा नाम है स्पाइक। और मैं हूँ विप। कैसे हो? तुम लोग टीम एक्स के हो? अब हम क्या करेंगे? गाबू भी यहाँ नहीं है, सिर्फ हम 4 ही हैं। तुम लोग वहीं खड़े रहो। तुम दोनों वहीं खड़े रहो। हम तुम्हें अपने शहर में हंगामा नहीं मचाने देंगे। मतलब तुम भी प्यार से हमारी बात नहीं मानने वाले हो? जाओ समझाओ इन्हें। इतनी जल्दी धूल चाटने लगे। मजा नहीं आया। वो बड़े खतरनाक हैं। हम तो फंस गए। चलो हम जल्दी से सरजी जीजी को इनके बारे में बता देते हैं। किसे बताने जा रहे हो तुम लोग? इनकी शक्लें बड़ी अजीब सी हैं। बांध लो इन सबको। अरे उन्हें पकड़ लिया, ये बहुत ही बुरा हुआ। तुम मुझे अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हो गाबू? कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। कमाल है, आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया गाबू? लगता है तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। सवाल है कि तुमने कुछ सीखा है या नहीं। शो, तुम खुद सोचो ना। एक्स जोन में अगर तुम एक अच्छे MTV रेसर हो तो जो चाहो वो कर सकते हो। ये सच है। इसी वजह से ब्लडी फैंग पर बैठने के बाद मुझे कोई रोक नहीं पाता है। जो भी मेरे सामने आता है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर इसी तरह से पावर मिलती है। जिसके पास स्किल्स है वो कुछ भी कर सकता है। मैं किसी का हुक्म नहीं सुनना चाहता। मैं दुनिया को अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। तो ये बात है, इसी वजह से तुमने सबका जीना हराम कर रखा है। अगर लोग डरपोक और कमजोर हैं तो मैं क्या करूं? उनकी तो किस्मत ही है कि वो उनके हुक्म माने जो उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। क्या? मैं इंटेलिजेंट भी हूँ और पावरफुल भी। कमजोरों का मैं मसीहा हूँ। बकवास बंद करो। अगर तुम सिर्फ इस वजह से टीम एक्स को हराना चाहते हो कि तुम फिर से एक जोन के राजा बन सको, तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मना कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुमने मुझे इसलिए बुलाया है कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो।
मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, सुन रहे हो ना? अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे खिलाफ हो, और तब तो मुझे सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। बहुत बड़ी मुसीबत है सर जी। टीम एक्स शहर में आ चुकी है। क्या कहा तुमने? उन्होंने यहाँ के लोगों को बुरी तरह से पीटा और मटारों को भी साथ ले गए हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर हमने उन सबको अभी नहीं बचाया तो वो भी शायद डार्क एम्बलम के कंट्रोल में आ जाएंगे। आने दो, वो किसी काम के नहीं है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। लगता है मुझे अपनी सल्तनत के लिए कोई और शहर ढूंढना पड़ेगा। सही कहा ना? सर जी आप एक बात सुनो, तुम यहाँ से जा रहे हो गाबू? तुमने सुना नहीं? अब ये शहर टीम एक्स के कब्जे में है। मुझे कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। रुको गाबू, क्या तुम अपने साथियों को भी नहीं बचाओगे? कहा ना, मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं। उन जैसे बेवकूफों की तो बिल्कुल नहीं। सर जी मैं जा रहा हूँ। वापस आओ गाबू। चुप हो जाओ, मैं कुछ सोचता हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे दोस्तों को बचा लूंगा। बचा लो ना, कुछ तो करो। बचा लो। हो चुके जाओ, कखेरू और बाकी सबको ये सब बता दो। अगर गाबू यहाँ आ गया तो वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। वो मार मार कर तुम्हारी चटनी बना देगा। सचमुच वो बहुत मारेगा तुम्हें। चुप रहो। अगर तुमने अपना मुंह फिर से खोला तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो बड़े समझदार बच्चे हैं, हर बात मानते हैं। ये तो शो यामाटो है। अरे ये तो प्लैटिनम एम्बलम है। तुम क्या कर रहे हो? हमें भी मरवाओगे क्या? ये लोग बड़े खतरनाक हैं। ये क्या हो रहा है? सर जी हमें बचाने नहीं आए। बहुत ही बुरी खबर है। सर जी ने हमें छोड़ दिया है। मैं नहीं जानता वो कहाँ गए, मगर हमें छोड़ गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर जी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैं सच बोल रहा हूँ, वो हमें छोड़कर चले गए। मुझे वो प्लैटिनम एम्बलम चाहिए। और मुझे भी यही चाहिए। ये कौन है? ये लोग बहुत ही बुरे लोग हैं। ये प्लैटिनम एम्बलम अब हमारा है। टाइगर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं गाबू की तलाश में कब से घूम रहा था, तभी सुना कि टीम एक्स के कुछ गुंडे शहर के अंदर आ गए हैं। तुम हमारे बीच में मत आना। ये भी कमजोर और डरपोक निकला। वाह, बहुत बढ़िया विप। उसे भी एक झटका दे दो। तुम ठीक तो हो ना टाइगर? शायद इन्हें चोट लगी है। अब तुम्हारी बारी है और वो एम्बलम अब मेरा होगा। ये एम्बलम तुम्हें सिर्फ डाटन बैटल जीतने के बाद ही मिल सकता है। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ रेस करनी होगी, वरना ये एम्बलम तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम मेन स्ट्रीट से इस शहर के पार जाएंगे। फिनिश लाइन होगी इस शहर की सरहद। और ये एक टीम बैटल होगा जिसमें 2-2 का मुकाबला होगा। जो टीम पहले फिनिश लाइन तक पहुंचेगी वही जीतेगी। समझ गए ना? हाँ, काफी अच्छी तरह से। नेचुरली हम दोनों एक ही टीम में हैं, मगर तुम्हारे साथ कौन है? इसके साथ मैं हूँ। तुम क्या कह रहे हो टाइगर? तुम घायल हो, ऐसे में रेस करोगे तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। शायद तुम जानते नहीं शो, तुम अकेले इनका सामना नहीं कर पाओगे। तुम इनकी फिक्र मत करो। क्या? तो तुम अकेले ही हमारा मुकाबला करना चाहते हो? तुम या तो बहादुर हो या बेवकूफ। तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ अपनी टीम बना लो। शहर घूम घूम कर किसी को मदद के लिए तैयार कर लो। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो मैं इसका साथ दूंगा। थैंक्स।
फ्लेम काइजर! जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईजाटेन, गो! तुम बड़े अच्छे हो, ये तो मानना पड़ेगा। तभी तुम शायद इतने कॉन्फिडेंट थे कि तुम हमें हरा दोगे। चलो ठीक है, ये लो। सिर्फ उसके पास ही इतने खतरनाक खेल नहीं है। तुम लोग ट्रैक को बर्बाद करना चाहते हो क्या? चलो ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। क्या वो हमसे आगे निकल रहा है? कुछ करो ना। सुनो, मैं जो करता हूँ वही करो, और जैसे ही कहूँ तुम जंप करना, समझे? क्या? अगर रेस जीतना चाहते हो तो मेरी बात मानो। तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? अभी ये सब समझाने का वक्त नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जंप करो। ओके। कहाँ है? ये क्या हो रहा है? हनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? पता नहीं, मगर मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बस इतना याद है कि कुछ बुरा हुआ था। हनी, डार्लिंग। हटो, छोड़ो मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने आज तुम्हें इसलिए बचाया है कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता हूँ। ओह, ये बात है। ये क्या हो रहा है? मेरा तो सिर चकरा रहा है। थैंक्स अ लॉट काबू। तुम्हारी मदद के बिना मैं ये रेस नहीं जीत पाता। मैंने तुम्हारे थैंक्स के लिए मदद नहीं की थी, और मैंने अपना इरादा अभी तक नहीं बदला है। शो, एक न एक दिन मैं गाबू सामेजिमा फिर से एक्स जोन पर राज करूंगा, याद रखना। अरे वाह, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया दोस्त। हमारी जान बचाने के लिए थैंक्स। तुम लोग सचमुच कमाल के राइडर्स हो। मदद के लिए थैंक्स। हमें तो बहुत मजा आया। चुप रहो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। हटो सामने से, चलो जाओ यहाँ से। टेंशन झेल नहीं पा रहे। मैं नहीं जानता था वो इतने शर्मीले होंगे। हे, तुम लोग हंस रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये लोग भी बड़े ही अजीब हैं। जानते हो, मैं जल्दी ही गाबू के साथ एक असली रेस करने की सोच रहा हूँ, टाइगा। तुम ठीक हो ना? टीम एक्स कहाँ है? तुम लोगों ने थोड़ी देर कर दी। हमने उन सबको यहाँ से भगा दिया। क्या? तुम लोगों ने एक अच्छी रेस मिस कर दी। मैंने गाबू के साथ इन सबको एक गजब की रेस दिखाई है। गाबू के साथ? गाबू और शो ने साथ मिलकर इस छोटे से शहर में फिर से शांति बहाल कर दी।
तो क्या फ्लेम काइजर और ब्लडी फैंग फिर से साथ मिल सकती हैं? शो और उसके दोस्तों की एक्स जोन को बचाने की ये कोशिश जारी है।